जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा सेव्ड इंडिया, अ ट्रिब्यूट टू रतन टाटा, फुल डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, अभी और न्यू की तरफ से ये वीडियो जो है ये आई है चंद दिन पहले। और रतन टाटा के बारे में अगर इतना कहा जाए कि उनको कोई भी ट्रिब्यूट कम पड़ जाएगा तो ये बात गलत नहीं होगी। और दुनिया का एक ये तरीका रहा है कि दस्तूर रहा है कि जिस वक्त तो एक इंसान मौजूद होता है तो बावजूद उसके तमाम प्लसेस के हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं बिल्कुल। कि भाई ये तो है और ये हमेशा रहेगा। और उसके असरात उस बंदे की शख्सियत के, उसके कर्मों के असरात जो हैं वो हम तक पहुंचते रहते हैं। लेकिन बेसिकली जब वो दुनिया से चला जाता है और उसका यहाँ से कनेक्शन कट जाता है तो फिर हमें याद आता है कि उस बंदे की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमारी ज़िंदगियों में। सो रतन टाटा किसी एक दो शख्स की, अशख़ास की ज़िंदगियों पर असर डालने वाले शख्स नहीं थे। उन्होंने एज ए होल मैनकाइंड के लिए बहुत कुछ किया है, एक ह्यूमैनिटी के लिए उनकी जो, और सिर्फ ह्यूमैनिटी नहीं, उनका मतलब उनकी शख्सियत का हर एक एस्पेक्ट, इवन द लव फॉर एनिमल्स, मतलब आप जिस एस्पेक्ट में भी देखें रतन टाटा की ज़िंदगी का, तो आपको ये मालूम होगा कि रतन टाटा सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार और कंपैशन ही कंपैशन थे। सो मेरा ख्याल है कि बड़ा कुछ नया हमको मालूम होने वाला है इस वीडियो से। चल के वीडियो देख लेते हैं एक बार और उसके बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बल मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रतन। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। डियर रतन टाटा, यू आर नो मोर। लेकिन आज मुझे सैड नहीं होना, मुझे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपका और पूरे टाटा परिवार का भारत के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही है कि आपको भारत रत्न अवार्ड देने से आपकी नहीं, उस अवार्ड की शान बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाटा हैज सेव्ड इंडिया। स्माइलिंग फेस, क्योंकि स्टील से लेकर साइंस तक, गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक, हर इंडस्ट्री पर टाटास ने अपनी छाप छोड़ी है। और तो और क्रिकेट को बचाने में भी टाटा का हाथ रहा है। टाटा कोई एक इंसान या फिर एक परिवार नहीं है। टाटा का मतलब है एक सोच, वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज जो मरते नहीं, वैल्यूज जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं। आज का वीडियो उन्हीं वैल्यूज का सेलिब्रेशन है। अगर आप भी मानते हैं कि टाटा ने इस देश को बनाने में हेल्प की है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे इस वीडियो का मैसेज और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प होती है। How would Ratan Tata like to be remembered? I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. रतन टाटा। जब 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई तो टाटा का रेवेन्यू सिर्फ $4 बिलियन था। और जब रतन टाटा 2012 में रिटायर हुए तो टाटा का रेवेन्यू हो चुका था $100 बिलियन। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि रतन सर ने प्रॉफिट से ज्यादा प्रिंसिपल्स की वैल्यू की और इन्हीं प्रिंसिपल्स ने उनके कई सारे डिसीजंस को गाइड किया। एक जमाना था जब हम ब्रिटिशों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन रतन टाटा सर ने ये प्रूव किया दैट टाइम्स आर चेंजिंग। 1990s में टाटा मोटर्स बहुत मुसीबतों का सामना कर रही थी। तब उन्होंने अमेरिकन कंपनी फोर्ड से मदद मांगी थी। तब फोर्ड ने कहा था वील बी डूइंग यू अ फेवर इफ वी बाय योर कंपनी। लेकिन इस इंसल्ट से रतन टाटा नाराज नहीं हुए। उन्होंने इसे एज अ चैलेंज स्वीकार किया और टाटा मोटर्स को खुद ही रिवाइव किया। पुणे प्लांट लग रहा है। साथ ही साथ जैगुआर और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश कंपनीज को अक्वायर की। एट द सेम टाइम कोरस नाम की एक स्टील कंपनी को $12 बिलियन में खरीदा। यानी जो कॉलोनाइजर्स हमें ऑर्डर दिया करते थे उन्हें रतन टाटा ने प्रूव किया दैट इंडियंस हैव अराइव्ड। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज चलाते हैं, 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। 700 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं।
They are bringing the best of the world to India and taking the best of India to the world. लेकिन ये पेट्रियोटिज्म, ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से? Did you know टाटा की इन वैल्यूज को स्वामी विवेकानंद जी ने इंस्पायर किया था? बात है 1893 की। एसएस एम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम की एक शिप जापान के योकोहामा से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए रवाना हो रही थी और इस शिप पर 2 यात्री थे जिनकी दोस्ती ने भारत को बदल दिया। एक थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़ा प्रभावित हुए थे और उसी के बारे में स्वामी जी से बात कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने टाटा को एक सवाल पूछा, हम जापानीज मैचस्टिक्स इंपोर्ट क्यों करते हैं? इंस्टेड उनकी फैक्ट्री भारत में ही क्यों नहीं लगाते? ये सवाल शिप से उतरने के बाद भी टाटा के मन में घर बसा गया। तब का भारत आज का भारत सोच और नहीं फिक्र था। थी। ब्रिटिशों ने फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने पर किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग हाथ चलाना सीख गए थे लेकिन दिमाग चलाना भूल गए थे। जरूरत थी साइंस की। 1898 में टाटा के दिमाग में एक आइडिया आई, भारत के यूथ को साइंस में ट्रेन करने की आइडिया। और इस आइडिया के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए अपने पॉकेट से निकाले। ये उस जमाने का सबसे बड़ा डोनेशन था जिसकी खबर अखबारों में भी फैल गई। ब्रिटिशों ने भी इसकी प्रशंसा जरूर की लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भारत में साइंस पर फोकस हो। 30 लाख रुपए बड़ी अमाउंट थी लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए और 70 लाख रुपयों की जरूरत थी। फिर टाटा ने विवेकानंद जी को एक लेटर लिखा और कहा कि आपने जिस विजन की उस शिप पर मुझसे बात की थी उस विजन को अचीव करने के लिए मुझे आपकी मदद लगेगी। विवेकानंद जी ने रिस्पॉन्स में कहा, अगर आपके जैसा एक इंसान 30 लाख रुपए खड़े कर पाया तो पूरा भारत बाकी 70 लाख क्यों नहीं ला सकता। साथ ही साथ एक अपील रामकृष्ण मिशन के पैम्फलेट के थ्रू पूरे भारत में पहुंची। महाराजा ऑफ मैसूर सामने आए और उन्होंने 370 एकड़ लैंड डोनेट की। हैदराबाद के निजाम ने कुछ पैसे जुटाए और साल दर साल डोनेशन आता गया और इसी डोनेशन से शुरुआत हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, जिसे आज भी कई लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इस इंस्टीट्यूट में कौन सीखा? विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कहते हैं होमी भाभा ने अपने लाइफ मिशन के बारे में यहीं पर IISc में जाना। और तो और CV रमन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, वो यहाँ डायरेक्टर थे। आई कांट बिलीव। जब विवेकानंद जी ने जमशेद जी को एक माचिस भारत में बनाने के लिए कहा तो उस चिंगारी से भारत न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। लेकिन एक सोच से क्या अचीव कर लिया है। टाटा सेव्ड साइंस। लेकिन स्वामी जी की और टाटा की लेगेसी उनके मरने के बाद खत्म नहीं हुई। टाटा को हम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं। हम सुबह उठने के बाद टाइटन की घड़ी में टाइम चेक करते हैं, टेटली के चाय या स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, वेस्ट साइड के कपड़े पहनते हैं, टाटा की बनी बसेस से ऑफिस जाते हैं जहां वोल्टास के AC चलाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाना हो तो क्रोबा से मंगाते हैं और होटल जाना हो तो ताज में जाकर शान से रहते हैं। टाटाज ने हर बिजनेस में अपनी छाप छोड़ी है लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनविजिबल है। आज जब हम ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतते हुए देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन भारत को पहली बार ओलंपिक्स में भेजने में भी टाटाज का हाथ रहा है। बात है 1919 की, जब टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरमैन सर दोराबजी टाटा पुणे के डेक्कन जिमखाना में थे। उन्होंने देखा कि भारत के सारे एथलीट्स नंगे पांव दौड़ रहे थे। भारत के पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मुंबई के गवर्नर सर लॉयड जॉर्ज को रिक्वेस्ट की कि भारत को ओलंपिक्स में भेजो और इसी की वजह से भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी में एंट्री मिली। 1920 में उन्होंने खुद भारत की पहली ओलंपिक टीम को अपने पैसों से एंटवर्प ओलंपिक्स पहुंचाया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया। 4 साल बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया। लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए गोल्ड जीता। टाटा सेव्ड स्पोर्ट्स।
उनकी अपनी वाइफ मेहरबाई कैंसर से गुजर गई। उनकी मेमोरी में उन्होंने मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल स्थापित किया, जहां आज भी 70% गरीब कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज होता है। टाटास हैव सेव्ड मेनी लाइव्स और इस इंस्पायरिंग स्टोरी को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये वही वैल्यूज है, वही लेगेसी है जो टाटास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते गए। JRD टाटा भारत के पहले एविएटर थे और उनका एविएशन के लिए पैशन इतना ज्यादा था कि वो भारत को सिर्फ आसमान में ही नहीं, आउटर स्पेस में भी लेकर गए। यस, आई एम नॉट जोकिंग। पूरी कहानी सुनाता हूँ। आज की एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस थी, जो बाद में टाटा से छीनी गई और एक सरकारी कंपनी बन गई। आगे जाकर रतन टाटा ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया, वो अलग बात। JRD टाटा के पायलट लाइसेंस का भी नंबर 1 था, बिकॉज ही वॉज लिटरली द फर्स्ट इंडियन पायलट। 15 अक्टूबर 1932 को वो कराची से मुंबई टाटा एयरलाइंस की फ्लाइट खुद उड़ाकर ले आए थे। इस फ्लाइट की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 1982 में एक और फ्लाइट ऑर्गेनाइज हुई, लेकिन इस फ्लाइट का पायलट कौन होगा? ऑफ कोर्स JRD टाटा, जो उस समय 78 साल के थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंफ्यूज थे कि इस एज में टाटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे या नहीं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन JRD कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की और डॉक्टर ने भी कहा ही इज फिट टू फ्लाई। 1982 में उन्होंने ये फ्लाइट सिर्फ कंप्लीट ही नहीं की, इनफैक्ट ही वाज 4 मिनट्स अर्ली। इस फ्लाइट से वो भारत के यूथ को मैसेज देना चाहते थे। चुनौतियां तो होंगी, लोग आप पर डाउट करेंगे और वो उनका काम ही है, लेकिन उन्हें गलत साबित करने में जो मजा है वो किसी और बात में कहां। There is a joy in having done something better than others thought you could. ये पूरा किस्सा एक यंग लड़की देख रही थी जो खुद भी एविएशन के बारे में पैशनेट थी। उस लड़की का नाम है कल्पना चावला, जो आगे जाकर पहली इंडियन ओरिजिन महिला बनी जो स्पेस में गई। और उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट पर खुद के साथ अपने हीरो की फोटो कैरी की। वो हीरो कोई और नहीं, JRD टाटा थे। JRD टाटा की एविएशन की पैशन इतनी कंटेजियस थी कि उन्होंने दम तोड़ने के बाद भी कल्पना चावला को इंस्पायर किया, जो आज हमारी इंस्पिरेशन है। पैशन इज कंटेजियस। पैशन की इस लेगेसी को टाटा ग्रुप के हर चेयरमैन ने आगे बढ़ाया और पूरे देश के सबसे बड़े पैशन को, क्रिकेट को भी बचाया। 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना के बीच क्लैशेस हो गए। उसके बाद चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने IPL की स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी थी। IPL, जिसका हर साल हजारों करोड़ में रेवेन्यू होता है, उसे कोविड के समय कोई स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था। तब टाटा आगे आए और उन्होंने सिर्फ मेंस टूर्नामेंट को ही नहीं, WPL को भी 2027 तक स्पॉन्सर किया। एयर इंडिया के लिए मोहिंदर अमरनाथ, रॉबिन उत्तप्पा और VVS लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स खेलते थे। इंडियन एयरलाइंस ने MS धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया। अजित आगरकर टाटा स्टील के लिए खेलते थे और शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के लिए। वैसे ही हमारे चहीते कैप्टन सौरव गांगुली भी टाटा स्टील के लिए खेला करते थे। सोचिए, अगर टाटा की अलग अलग कंपनीज के थ्रू प्लेयर्स को सपोर्ट ना मिलता, इन्हें खेलने का मौका ना मिलता, तो देश का क्रिकेट आज जहां है वहां ना होता। टाटास हैव सेव्ड क्रिकेट। जब साइंस को बचाना था, टाटा वाज देयर। जब स्पोर्ट्स को बचाना था, टाटा वाज देयर। जब हेल्थ को बचाना था, टाटा वाज देयर। जब पैशन को बचाना था, टाटा वाज देयर। क्योंकि टाटास का हमेशा से मानना रहा है कि पैसे कमाना गलत बात नहीं है, पैसों का इस्तेमाल सिर्फ सेल्फिश रीजंस के लिए करना गलत है। अपनी सोसाइटी को कुछ भी वापस ना देना गलत है। इसीलिए रतन टाटा एंड तक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करते रहे। लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी, फर्स्ट क्राई, ओला, अपस्टॉक्स, क्योरफिट, पेटीएम, the list is literally endless. लेकिन उनकी सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट उन एरियाज में है जहां किसी और ने ध्यान देना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। शांतनु नायडू रतन टाटा के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं। उनकी एक आइडिया की वजह से शांतनु और रतन टाटा में एक बात कॉमन थी, उनका एनिमल्स के लिए प्यार। शांतनु ने नोटिस किया कि स्ट्रे डॉग्स रात को रास्ते पर सोते हैं और लो विजिबिलिटी की वजह से एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। तो उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव कॉलर डिजाइन की जो लो कॉस्ट में स्ट्रीट डॉग्स की जान बचा पाए। इस इनिशिएटिव को देखकर रतन टाटा सर इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके इस वेंचर में इन्वेस्ट किया।
शांतनु आगे जाकर रतन टाटा के असिस्टेंट भी बने और फिर दोनों ने मिलकर गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो बूढ़े लोगों को यंग कंपेनियन से जोड़ता है। इस दोस्ती को समझे बगैर आज न्यूज चैनल्स रतन टाटा के नाम का इस्तेमाल करके कैसे वीडियोस बना रहे हैं कि शांतनु को कितने पैसे मिले, उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज है, या टाटा के वैल्यूज इम्पोर्टेंट है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा दैट आई एम नॉट सैड, लेकिन ये सरासर झूठ है, बिकॉज आई एम सैड। रतन टाटा का ना होना एक पर्सनल लॉस लगता है, लेकिन उनकी लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय करना और ऐसे वीडियोस पर इतने व्यूज होना और भी ज्यादा सैड लगता है। पिछले कुछ दिनों से लोग हमें पूछ रहे हैं कि ट्रिब्यूट दीजिए, ट्रिब्यूट दीजिए। उनसे मुझे यही कहना है कि अगर आपको रतन टाटा को ट्रिब्यूट देना है तो उन बातों पर फोकस कीजिए जिन बातों पर उन्होंने फोकस किया, उनकी लेगेसी आगे बढ़ाइए। हाँ, लैंड रोवर कंपनी या फिर एयर इंडिया खरीदना आपके और मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं? 2 छोटी बातें बताता हूँ जिनसे आप एक्चुअली रतन टाटा को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। उन्होंने अपने ताज होटल्स में सबको ऐसे इंस्ट्रक्शन दी है कि बारिश के समय अगर कोई भी स्ट्रे डॉग आता है तो उसे आने दीजिए, उसे कोई भी रोकेगा नहीं। उनका डॉग्स के प्रति प्यार इतना था कि उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी क्योंकि उनका डॉग बीमार था। क्योंकि पारसीज मानते हैं कि कुत्ते पवित्र सोल होते हैं जो उन्हें आफ्टर लाइफ में गाइड करते हैं। हर पारसी को देखे तो वो डॉग्स की इज्जत करता है। पारसीज में फ्यूनरल के समय कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। अगली बार रास्ते पर किसी कुत्ते को मारने से पहले एक बार सोचिए कि अगर रतन टाटा होते तो क्या वो खुश होते, आपको देखकर प्राउड महसूस करते। लोग तो खुद की पालतू कुत्तों को भी ऐसे रास्ते पर छोड़ने से नहीं कतराते। जब लोग पटाखे बर्स्ट करते हैं या फिर लाउड स्पीकर पर गाने चलाते हैं तो कुत्ते डर जाते हैं। कभी कभी वो हाउसिंग सोसाइटीज में घुसकर गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। अगर हमें रतन टाटा सर को ट्रिब्यूट देना है तो उनकी वही वैल्यू को हम कॉपी क्यों नहीं कर सकते? आज हम इतने शॉर्ट साइटेड हो गए हैं कि हम लेगेसी क्या होती है इसके बारे में सोचते ही नहीं। आई मीन, look at the way we drive, look at the way we throw our trash and look at the way we do everything as if we just don't care. ये है लेगेसी। जब कोई बच्चा ये देखता है कि उसके पेरेंट्स जैसे चाहे वैसे गाड़ी चलाते हैं, पांडु को थोड़े पैसे चिपकाते हैं और वैसे ही गलत ड्राइविंग कंटिन्यू करते हैं, तो वो क्या सीखेंगे उससे? और इसका रिजल्ट हमें आजकल दिख ही रहा है। हर हफ्ते एक न्यूज़ आती है कि एक लग्जरी गाड़ी ने किसी इंसान को उड़ा दिया। ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, आप जरा सोचिए, एक साइड पर भारत में इतने सारे लोगों की बैड लेगेसीज और दूसरे साइड पे रतन टाटा और कुछ अच्छे इंसानों की अच्छे लेगेसीज, तो कौन सा भारत जीतेगा? ये सवाल इम्पोर्टेंट है और इस पर हम सबका सोचना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात शायद और आसान होगी और वो है बुजुर्गों की सेवा। रतन टाटा का लास्ट स्टार्टअप गुड फेलोज ऐसे ही यंग लोगों की तलाश करता है जो किसी दादी या दादा के ग्रैंड किड्स बन पाए। आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए ही सही एक अलग करियर चुन सकते हैं, किसी की जिंदगी में रंग भर सकते हैं, और अगर और कुछ भी नहीं तो अपने दादी दादा से 2-4 बातें कर सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन आपकी इन छोटी छोटी बातों से उन्हें फर्क पड़ता है। और यही You वैल्यू don't know what it's like to be lonely until you spend time alone, wishing for companionship. You don't mind getting old until you get old. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन आप उनकी संतान हैं। आपके नाम उनकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हुई है। उनके वैल्यूज, उनकी लेगेसी और उनका पैशन भी, जो उन्हें विरासत के तौर पर उनके पूर्वजों से मिली थी। ये लेगेसी आगे बढ़ाना आपका काम, क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ में 2 बार मरता है, एक बार जब वो खुद मरता है और एक बार जब वो हमारी मेमोरी से भी मर जाता है। रतन टाटा सर को मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए, अपने दिलों में, अपने कामों में और अपने व्यवहार में भी। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey दोस्तों, thank you so much for watching this video till the end.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारत की सबसे बेस्ट लव स्टोरी कौन सी है, उसमें भी टाटास का हाथ कैसे है, ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप रतन टाटा सर का और ज्यादा कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं तो हमने उनके बर्थडे के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया था जिसे रतन टाटा ने रिस्पॉन्ड भी किया था। ये वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। Oh, very beautiful video. हार्ट टचिंग ना, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया गया है अभी न्यू की तरफ से। ऑनेस्टली उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ सर रतन टाटा और उनकी फैमिली के गोल्डन एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कंपाइल किया है, मैं कहती हूँ वाकई हार्ट टचिंग था। बहुत सी चीज़ें इसमें इस तरह से हैं जिनको हम नहीं जानते थे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले से जानते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे सामने पेश की हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। टाटा के बारे में अगर बात की जाए तो टाटा मतलब एक फैमिली का नाम तो अपनी जगह पे, और मतलब इस फैमिली के जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टूवर्ड्स इंडिया वो हमने इस वीडियो के अंदर देखा, और उस पर अभी आगे चल के हम ब्रीफली बात भी करेंगे। लेकिन बेसिकली ये वीडियो जिस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है वो बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो कि इस फैमिली के अंदर नस्ल दर नस्ल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती आई, और फाइनली हमने मतलब इंडिया के सेवियर के तौर पे हमने रतन टाटा को देखा, और उनके बारे में हमें ये मालूम हुआ कि उन्होंने जिस वक्त 1991 में 91 के अंदर जब उनको टाटा की कमान जो है वो सौंपी गई और वो इसके चेयरमैन बने, तो उस वक्त $4 बिलियन का इस कंपनी का रेवेन्यू था, जिसको वो अपनी मेहनत से, अपने विजन से और अपने प्रिंसिपल्स पे चलते हुए जिस वक्त वो 2012 में वो स्टेप डाउन किए तो $100 बिलियन तक वो ले गए। और मतलब इस तमाम अरसे के दौरान जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे टूवर्ड्स द मैनकाइंड, आई वुड से नॉट जस्ट द कंट्री, टू द मैनकाइंड, मतलब दे आर जस्ट फिनोमिनल, अनमैच्ड। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि रतन टाटा जो हैं वो किसी भी मिलियनेयर या बिलियनेयर के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है। वो इस रेस से भी बियॉन्ड थे, और वो मतलब ही वाज अ क्लास अपार्ट। वो मतलब उनके जेस्चर्स के अंदर जो सिंप्लिसिटी है वो एक आम बंदा भी देख सकता है। मतलब आप उनकी जब बात सुनते हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ के जो क्लिप्स देखते हैं, आप ये चीज़ देखते हैं कि किस कदर कंपैशन है उनकी आवाज़ के अंदर। किसके लिए? आम लोगों के लिए। कि वो मतलब आप सुनते हैं उनको और आपको ये चीज़ मालूम होती है कि जैसे वो डिटर्मिन्ड है, वो कुछ करना चाहते हैं, इतना कुछ कर देने के बावजूद वो कुछ मज़ीद करना चाहते हैं। रतन टाटा उस शख्स का नाम है कि जिसको जितना दबाने की कोशिश की गई वो उतना ही उभर के ऊपर निकला। और उन्होंने अपने फेलियर्स को फेलियर नहीं माना, और ऐसा नहीं किया उन्होंने कि वो उससे बिल्कुल एक साइड पर होके बैठ जाएं, बल्कि उनको उस चीज़ ने, उस फेलियर ने मज़ीद पुश दिया, उनको मज़ीद उभारा। और आप ये देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ अचीव नहीं किया इस लाइफ टाइम के अंदर। मतलब 86 ईयर्स की उम्र में उनकी वफ़ात हुई, एंड येट आप ये देख रहे हैं कि अपने वफ़ात से कुछ अर्सा पहले वो एक स्टार्टअप गुड फेलोज़ के नाम से जो है वो बना कर गए। और कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट, किस कदर खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। मतलब ये रतन टाटा ही थे। और आई वुड से कि ये चीज़ जो है, मतलब बंदे की अपनी क्वालिटीज़ तो खैर बहरहाल उनसे तो बिल्कुल इनकार किया जा ही नहीं सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये लेगेसी होती है जो कि एक नस्ल दूसरी नस्ल के लिए छोड़ती है, और फिर ये चलती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को इस तरह से समराइज़ किया जाए कि जमशेदजी टाटा ने जिस वक्त इस कंपनी की, इसके प्रिंसिपल्स की, इसके मॉडल्स की जब उन्होंने बुनियाद रखी, तो जैसे जैसे वो चीज़ आगे चलती चली गई रतन टाटा तक, वो चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पे सामने आई। अच्छा, जैसे कि इस वीडियो के अंदर जो है वो अभी ने ये बोला कि बड़ा मुश्किल दौर था जिस वक्त ये टाटा इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी थी जमशेदजी टाटा ने, और उस वक्त ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ की हुकूमत थी और वो इस पूरे ख़ित्ते को और यहाँ के लोगों को उन्होंने बड़ा दबा के रखा हुआ था।
तो ऐसे टाइम में हमने ये चीज़ देखी कि लोग पढ़ने पढ़ाने से काफ़ी पीछे रह गए, और लोग सिर्फ अपना पेट पालने के लिए उन्होंने स्किल तो सीख ली, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मतलब पढ़ना लिखना और आगे एक्सेल करना, क्योंकि वो इतने अप्रेस थे हाँ। इन अंग्रेज़ों की वजह से कि शायद उनके लिए वो चीज़ें उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंट ना रही हों। और हमने ये देखा इस वीडियो के अंदर कि 1893 में जमशेदजी टाटा जो हैं वो जापान के लिए एक सफ़र करते हैं, और स्वामी विवेकानंद उनके साथ उस सफ़र में उनके साथ होते हैं, और उनका एक छोटा सा सवाल हाँ। कि भाई ये दिया सलाई जो है ये हम वहाँ से जापान से इंपोर्ट करते हैं, हम इसको इंडिया में भारत में क्यों नहीं बनाते। तो वो जो एक वो शमा जो विवेकानंद जी ने जला दी उनके मन के अंदर, वो चीज़ उनके जहन में, हालांकि एक ऑर्डिनरी बात की गई थी, है ना, लेकिन अच्छा, I would जमशेदजी say टाटा कि- के दिल में वो चीज रह गई। आई वुड से कि ना तो उन्होंने ऑर्डिनरी बात की और ना ही जमशेदजी टाटा एक ऑर्डिनरी बंदे थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की थीम को ले लिया ना कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। और फिर आप ये चीज़ देखते हैं कि जमशेदजी टाटा अपने ही पैसे के अंदर से 30 लाख रुपए की रकम, 30 लाख का डोनेशन। और उस ज़माने में मतलब आप 1800s की बात कर रहे हैं, 1900 से पहले, तो वो अपनी जेब से उसको निकालते हैं और उसको वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए वो वक्फ कर देते हैं उसके लिए। और फिर वो स्वामी विवेकानंद को ख़त लिखते हैं उस चीज़ के ऊपर, वो ये कहते हैं कि अगर आप जैसा शख्स अपनी जेब से 30 लाख रुपया निकाल सकता है, तो क्या पूरा भारत जो है वो बाकी का 70 लाख रुपया नहीं इकट्ठा कर सकता। हाँ। और फिर उसके अंदर बहुत से लोग जो हैं वो इस मतलब काफ़िले में जो इस कारवां के अंदर जो है जमशेदजी टाटा के साथ मिले, किसी ने ज़मीन दी तो किसी ने डोनेशंस दिए। और हम ये देखते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूट है उससे कैसे कैसे ब्राइट माइंड्स, कोई मतलब आप उसके बारे में बात करते हैं, कोई फादर ऑफ स्पेस निकला वहाँ से, कोई फादर ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी निकला, मतलब हीरे निकले उस हीरे निकले, इंस्टीट्यूट से। हीरे हाँ। निकले। और जो है आगे चल के वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया को वहाँ पर उन्होंने बुनियाद एक फराहम की, एक फाउंडेशन ऐसी बना दी उन्होंने कि जहाँ पे इंडिया आज मतलब दुनिया की बेहतरीन स्पेस एजेंसीज के अंदर से एक जगह पे वो उसका एक अपना एक ख़ास मकाम है। सो मतलब यहाँ पर भी हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जमशेदजी टाटा का ही एक विज़न था, और स्वामी विवेकानंद जी उनकी एक दी हुई सोच थी कि जिसको उन्होंने एक ख्वाब को एक हकीकत में तब्दील कर दिया। सो मतलब ये एक एक चीज़ जो हमने इस वीडियो के अंदर देखी स्पेसिफिकली जमशेदजी टाटा के बारे में, वो इंस्पायरिंग थी और वो फाउंडिंग फादर थे बिल्कुल। आप टाटा ये के। देखें कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने एक बात इस वीडियो में बहुत अच्छी की कि उस टाइम के लोग हाथ से काम करना तो जानते थे और बेहतरीन कारीगर थे, हाँ। लेकिन वो अपनी सोच को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे थे, उनको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत थी। और टाटा वाकई एक सोच का नाम है, एक वैल्यू का नाम है, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जमशेदजी टाटा ने प्रोवाइड की। और आप ये चीज़ देखिए कि वही स्किल्ड वर्कर, जब उस स्किल्ड वर्कर के हाथ में किताबें आईं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उसका एक तारुफ हुआ, हाँ, तो आप कैसे कैसे हीरे निकल के सामने आए, वो आपके सामने है। फिर हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि जमशेदजी टाटा की डेथ के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा जो हैं वो सामने आते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स है ओलंपिक्स के अंदर, कि मतलब वो जो है वो सोच है ना कि उन्होंने ये देखा कि जो इंडियन एथलीट्स थे उस वक्त वो नंगे पाँव भागते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते खरीद सकते। सो उन्होंने उस वक्त जो है वो आवाज़ उठाई अंग्रेज़ों के सामने इस चीज़ की कि भाई इनको ओलंपिक्स में भेजो। दैट मीन्स कि वो अपने देशवासियों का पोटेंशियल जानते थे, उनकी मेहनत करने के उस आदत से वाकिफ़ थे, उनकी और जो एक हिडन पावर थी ना उसको वो जानते थे। एग्जैक्टली। और उसके बाद उन्होंने अपने पैसों से टीम को वहाँ पर भेजा। एक बार जो है ओलंपिक्स में कोई गोल्ड नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, और तीसरी बार आप ये देखते हैं कि इंडियन हॉकी टीम जो है लेकर आ रहा है। इंडियन हॉकी टीम जो है वो गोल्ड लेके आ जाती है। सो दोराबजी टाटा का अपना एक जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एज अ सेवियर ऑफ स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद हम जब JRD टाटा की बात करते हैं तो JRD टाटा के बारे में हम ये चीज़ पहले से जानते हैं कि उनको सॉर्ट ऑफ फादर ऑफ एविएशन कहा जाता है इंडिया के लिए, और उनका बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सबसे पहले कमर्शियल पायलट थे, ये मुझे मालूम नहीं था, मुझे वो इस वीडियो के ज़रिए मालूम हुआ कि वो सबसे पहले कमर्शियल पायलट थे, और उनका जो लाइसेंस नंबर था वो भी 1 था। दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट पायलट इन इंडिया। और हमने ये चीज़ देखी कि वो उन्होंने सबसे पहली कमर्शियल फ़्लाइट जो थी वो उन्होंने ऑपरेट की फ्रॉम कराची टू मुंबई,
और उसके बाद उसकी 50th एनिवर्सरी पे जब वो खुद 78 साल के थे, 78 ईयर्स ओल्ड, तो वो ना सिर्फ उस फ्लाइट की जो वो एनिवर्सरी फ्लाइट थी वो भी उन्होंने की उस एज के अंदर, बल्कि उन्होंने जो है वो 4 मिनट पहले लैंड किया। सो आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। मतलब टाटा एयरवेज, ये उनका एक बहुत बड़ा कदम है इंडिया को जो है वो आसमानों पे पहुंचाने का। और आज आप ये चीज़ देखते हैं कि बावजूद इसके कि टाटा एयरवेज जो है वो एयर इंडिया में चली गई, उसको नेशनलाइज कर दिया गया, इंडियन एयरवेज इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस और सबसे बड़ी एयरलाइंस के अंदर से एक है। सो फाउंडिंग फादर कौन थे? अगेन टाटास थे। और फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। JRD टाटा जो हैं उन्होंने अपनी जो लेगेसी पीछे छोड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, उसके अंदर से एक एस्ट्रोनॉट थी इंडिया की, कल्पना चावला। वो अब जो है वो मौजूद नहीं है, वो दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने उनको इतना इंस्पायर किया कि फाइनली वो स्पेस में गई। और हमने ये देखा कि वो जो है वहाँ जा रही हैं उस सफ़र के ऊपर, जो कि शायद उनकी ज़िंदगी के एक ड्रीम कम ट्रू है, और वो अपने हीरो JRD टाटा की तस्वीर साथ लेके जा रही हैं। सो आप ये चीज़ देखिए कि JRD टाटा उन्होंने कितने लेवल्स पे किन किन लोगों को इंस्पायर नहीं किया, किन किन यंगस्टर्स को उन्होंने इंस्पायर नहीं किया। और उनकी वो बात जो है वो अभी ने बताई और वो कानों में गूंज रही है कि भाई लोग बात करेंगे, वो तो करते ही रहेंगे, लेकिन मज़ा उनको गलत साबित करने के अंदर है। सो अगेन वही बात है कि टाटा एक सोच का नाम है, एक वैल्यू का, एक नॉर्म का नाम है। और मतलब कि नस्ल दर नस्ल चलती हुई आई और वो स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कारबंद रहे। और आप आज टाटा को ये चीज़ देखते हैं कि टाटा दुनिया के 100 मुल्कों में 150 के करीब कंपनीज को रन करता है, और ये दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को एक्वायर कर चुका हुआ है, और 700 मिलियन प्लस लोगों को जो है ये केटर करता है। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं था कि अगर इस तरह की सोच जो है वो नस्ल दर नस्ल हमको प्रवेल करते हुए नजर ना आती। और फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि टाटा का ये एक स्लोगन रहा है कि भाई पैसा कमाना गलत नहीं है। भाई जाहिर है आप कारोबार कर रहे हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर, और सिंस आप इतने सक्सेसफुल हैं अपनी उन बिजनेस टेक्निक्स के अंदर और अपने उन तमाम मामलात के अंदर, तो पैसा तो आप कमाएंगे, लेकिन उस चीज़ को फॉर सेल्फिश रीजंस अपने ही लिए उसको इकट्ठा कर लेना, जैसे कि आजकल के बिलियनर्स करते हैं ये चीज़ गलत है। अगर आपने सोसाइटी से कुछ लिया है और आपने कुछ कमाया है उससे, तो देन द टाइम कम्स टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। और हमने ये चीज़ देखी कि टाटा ने इस चीज़ को अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, यंगस्टर्स के लिए तालीमी इदारे हो जाएं, लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल्स हो जाएं, मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है, शायद मैं उन फील्ड्स का नाम यहाँ पे बात करते करते भूल जाऊँ, हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर में हमें ये चीज़ नज़र आती है, हमें टाटा का ये इम्पैक्ट नज़र आता है। सो मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब देश को ज़रूरत पड़ी है, टाटा ने देश को बचाया है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात करना चाहती हूँ। मुझे ये वीडियो देख के इस तरह से लगता है कि टाटा फ्रॉम जमशेदजी टाटा टू रतन टाटा सर, जितनी भी पीढ़ियां यहाँ पे आई हैं, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि वो हर एरा में इंडिया को एक नई डायरेक्शंस देकर गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये चीज़ देखते हैं कि फिर लोगों ने उन आइडियाज को पिक किया, और टाटा ने उनकी बिल्कुल ग्रूम हुए, उस सोच से ग्रूम हुए। और आप ये चीज़ देखते हैं कि टाटा आज इंडिया को कहाँ से कहाँ ले। बिल्कुल। और आप ये चीज़ देखिए कि मतलब टाटा को हम कहाँ सेवियर माने इंडिया का, मतलब हर एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप नाम सुनते हैं तो आपको यही पता चलता है कि टाटा बैकग्राउंड में टाटा ही था। अब जब ये 2020 में इंडिया चाइना का क्लैश हुआ, और खैर वो ज़माना जो है वो कोविड का भी था, और उस ज़माने में IPL और उसमें खेलने वाली जो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे उनको स्पॉन्सर्स ख़त्म हो गए, और चाइना भी उस वॉर की वजह से वहाँ की जो मोबाइल कंपनी है वीवो उसने जो है वो पुल बैक कर लिया स्पॉन्सरशिप से। सो IPL एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कई हज़ार करोड़ का मुनाफा होता है IPL के ज़रिए इंडिया को। तो हमने ये चीज़ देखी कि उस वक्त भी टाटा सामने आया, और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की उन्होंने इसको बचाया। बिल्कुल मुख्तलिफ कंपनीज जो थी, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के जो सारे ऑलमोस्ट प्लेयर्स थे उनको उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी, उन्होंने इस मतलब सेक्टर देखें आप कोई भी है,
है तो वो टाटा ही ना। बिल्कुल। और हाँ। उन्होंने इसको और किस 2027 खूबसूरती के तक, साथ उन्होंने उसको वो चीज किया, G2027 तक का। हाँ। और बताया। मतलब मैं आपकी बात आगे जो है वो बढ़ाऊं तो आप ये चीज़ देखिए कि बेसिकली यहाँ पर भी वो अपने मुल्क का सोच रहे हैं। हाँ। अच्छा, आगे चल के हमने इस वीडियो में एक जो टीनेजर हैं शांतनु, शांतनु। उनका हमने जिक्र सुना। हमने कुछ ना कुछ उनके बारे में न्यूज़ में हमने जो है वो देख रखा है। और उसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि जो रतन टाटा खुद भी जो है वो मतलब Dog डॉग लवर lovers थे, हैं, एनिमल हाँ। लवर थे। और शांतनु भी सेम शौक रखते थे, उनकी भी ये हॉबी थी। तो और अपने दिल में एक कंपैशन रखने वाला बच्चा है वो। और उसने ये चीज़ जो है वो नोटिस की कि भाई सड़कों के ऊपर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो रात को लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों के हादसात का बायस बनते हैं, इंसानी जानों का भी नुकसान होता है। और ये जो कुत्ते हैं ये भी जो है वो या बड़ी बुरी तरह से घायल हो जख्मी जाते होते हैं हैं या मर जाते हैं। हाँ। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। सो अब वो हमने जो है इस वीडियो के अंदर देखा कि उन्होंने एक वो रिफ्लेक्टिव बैंड सा उन्होंने बनाया और इस काम का उन्होंने आगाज़ किया। फिर उन्होंने क्योंकि वो रतन टाटा सर के बारे में वो जानते थे कि वो खुद भी एक एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं। तो उन्होंने उनको ख़त लिखा कि मैंने एक ये जो है वो काविश की है, एक काम किया है, तो अगर आप इसको वर्दी समझते हैं तो मुझे आपकी मदद की कुछ ज़रूरत करें, होगी। हेल्प के लिए उन्होंने उस चीज़ सो को किया। रतन टाटा सर एज़ यूजुअल उनको जहाँ पर भी प्यार और मोहब्बत की दास्तान मिलती थी वो उस चीज़ को लपक के जो है वो पकड़ लेते थे। तो उन्होंने शांतनु को बुलाया अपने पास और उस आइडिया को उन्होंने आगे एक बाकायदा तौर पे एक इदारे के तौर पे उन्होंने किया। और फिर हमने ये भी चीज़ देखी कि जो है वो शांतनु जो हैं वो रतन टाटा के बेहतरीन दोस्तों में से, हालांकि आप देखिए कि एक पीढ़ी का गैप है, एक पूरी जनरेशन का गैप है। रतन टाटा शायद शांतनु के दादा की उम्र के होंगे, लेकिन येट वो आखिरी वक्त तक उनको अपना दोस्त कहते रहे। तो बेसिकली ये लव फॉर ह्यूमैनिटी है। और फिर आप ये चीज़ देखिए कि रतन टाटा का जो आखिरी काम हमें गुड फेलोज़ नाम की एक स्टार्टअप से हमको पता चला, तो वो क्या है सिवाय प्यार के, मोहब्बत के। हमारे वो मतलब तमाम जाते जाते भी वो जो लास्ट मैसेज, लास्ट लेसन छोड़ के गए हैं वो प्यार ही वो प्यार है। और मोहब्बत का है। मतलब ये तमाम बड़े बुजुर्ग जिनको हमारी पीढ़ियां छोड़ देती हैं सिर्फ इस वजह से कि हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं और वो बेचारे अकेलेपन हमारे में, पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का, बावजूद उन्हें इसके कि attention आप उनको देने का। तमाम फैसिलिटीज़ भी दे दें, लेकिन वो अपने आप के अंदर ही घुट घुट के मर जाते हैं इस वजह से कि आपके पास टाइम नहीं है उनकी बातों को सुनने का। तो ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है कि आप मतलब एक यंगस्टर को उसके दिल में वो प्यार, वो मोहब्बत डालें कि वो किसी बड़े के पास बैठे, उसकी बात को सुन ले। देखिए, और इसमें देखें ना, फायदा तो नई नस्ल का है, यूथ का है। जब आप किसी बड़े के पास बैठते हो, कुछ सीख के उठते हो। हाँ बिल्कुल, कुछ सीख के बिल्कुल उठते इसी हो। तरह से है। So anyways, मतलब excellent video. We really loved this बिल्कुल। video and we loved reacting on this and talking about this. मतलब ये from the very first word to the last, मतलब हम एक सेकंड के लिए भी इस जो चीज़ है उससे हम बोर नहीं हुए, बल्कि हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप और हुआ। हमने कुछ सीखा ही है, हमने कुछ हाँ। सीखा है इससे। सो दैट इज़ हाउ टाटा हैज़ इंस्पायर्ड द मैसेस। और उसके अंदर कोई रंग, नस्ल, कौमियत ये नहीं आती है। सो दिस इज़ इट फॉर द रिएक्शन गाइज। आई गेस के आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।